हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट के जेई मेन के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे गिवन है। कहा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4, देन यानी क्वेश्चन में लिमिट तो ऑलरेडी गिवन है, दो अननोन क्वांटिटी इसमें इंक्लूड है ए एंड बी, उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। ए और बी की वैल्यू के लिए देखिए आप, सबसे पहले हम इसको अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो न्यूमरेटर जो जाएगा ये वाला न्यूमरेटर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है ऐसे। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इसमें पूरे में मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस ए एक्स इंटू में एक्स प्लस 1, फिर माइनस में बी इंटू में एक्स प्लस 1, और इस पूरे के जो डिवाइड में आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस इक्वल्स टू 4। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर माइनस में ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी एक्स, फिर माइनस बी, और इस पूरे के डिवाइड में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों में एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में 1 माइनस, फिर एक्स वाली टर्म को एक साथ करते हैं। तो देखो एक्स को अगर कॉमन लेंगे एक्स वाली टर्म में तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी, फिर कांस्टेंट को एक साथ कर दिया तो 1 माइनस बी, और इस पूरे के डिवाइड में एक्स प्लस 1, और लिमिट इक्वल्स टू गिवन है 4, ये लिख दिया इक्वल टू 4। अब आप देखो इस पे ध्यान दो जरा कि अगर देखो कि ये जब तक, जैसे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो अभी तो जैसे अगर न्यूमरेटर से अगर x कॉमन आ जाए, देखो ऊपर से x कॉमन ले लिया या ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऐसे बन जाएगा 1 माइनस ए प्लस में 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स, फिर प्लस में 1 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से बन गया x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब ये एक x तो कैंसिल, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म 0, ये वाली टर्म 0, फिर ये वाली टर्म भी 0, लेकिन इस x के कारण अभी भी आंसर क्या बनेगा, नॉट डिफाइन बनेगा। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये वाली टर्म अगर ना हो, क्योंकि जैसे ही ये वाली टर्म नहीं होगी तो इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उस केस में ये वाली टर्म तो है ही नहीं। तो जब आपने x कॉमन लोगे तब एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, तब x कॉमन आएगा, बाहर x कॉमन होगा, वो x इस x को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इस लिमिट के डिफाइन के लिए सबसे पहली बात जो है वो तो एक तो यही निकल के आई कि 1 माइनस ए को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो कि 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो तो ए इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई। और जब 1 माइनस ए 0 हो गया तो फिर देखो ये लिमिट इस टाइप से बनेगी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स इंटू में 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी डिवाइड में x प्लस 1, और ये इक्वल टू 4 के। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से अगर मैं x कॉमन लूं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए माइनस बी, फिर प्लस में 1 माइनस बी अपॉन में x, और इस पूरे के डिवाइड में 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये इक्वल टू 4। अब देखो जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी तो ये वाली टर्म तो रह गई, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी, ये वाली टर्म भी पूरी 0, तो क्या बचा, इस साइड में तो बच गया 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4।
ए की वैल्यू निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, देखो ये ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो 1 माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 4, ये कैंसिल, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये हमारे ऑप्शन है कि ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -4, यानी ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू -4 होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड। इसमें कहा कि देखो अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है। इस इक्वेशन के रूट ax² + bx + c इक्वल टू 0। रूट अल्फा एंड बीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे हमसे कहा कि लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, और वो लिमिट की जो वैल्यू वो किसकी फॉर्म में है, देखो हर ऑप्शन में अल्फा बीटा है, यानी इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है और वो भी किसकी फॉर्म में, उसमें अल्फा और बीटा दोनों इस फॉर्म। तो देखो इसके लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइड बाय x², ये क्या हो 1/2 होती है, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका हम यूज करेंगे। तो देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कोस, ये जो लिखा है ax² + bx + c, इसकी जगह कर दिया a × x माइनस अल्फा × x माइनस बीटा, इसकी जगह ये वाला एक्सप्रेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, और डिवाइड में हमें गिवन है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इस लिमिट को ध्यान से देखो, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है इस साइड में ये बताई मैंने ये वाली, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो x है इसी x का होल स्क्वायर है नीचे, और ये x किधर होना चाहिए, 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, स्टैंडर्ड लिमिट। तो देखो जो यहाँ पर एंगल है उसी एंगल का होल स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कोस a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लिखा, डिवाइड में a का स्क्वायर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इनटू में क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी था ही, ये दो चीजें एक्स्ट्रा आई, एक तो ये और एक ये, तो इनको हमने डिवाइड किया इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया उसको बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन को, a² x माइनस बीटा का होल, ठीक है, इस टाइप से। इसको यहाँ किया था a², मतलब हमने किससे a × x माइनस अल्फा था, तो इसको यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट होगी, क्योंकि व्हेन x टेंड्स टू अल्फा, जब x अल्फा की तरफ है तो ये वाली टर्म किधर जा रही है, 0 की तरफ, ये वाली पूरी की पूरी टर्म भी 0 की तरफ। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा फिर 1 माइनस कोस a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और इस पूरे के डिवाइड में a × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और इस पूरे का होल। अब देखो ये वो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 1 माइनस कोस x, जो एंगल x का कोस के आगे है उसी एंगल का होल स्क्वायर है नीचे, तो इसमें भी देखो कोस के आगे ये जो एंगल था ये वाला, इसी का होल स्क्वायर है नीचे, और इनटू में a² फिर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो ये वाली तो स्टैंडर्ड लिमिट होगी पूरी, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1/2। इसमें इसमें भी लिमिट अप्लाई करें तो a² x की जगह अल्फा आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा a²/2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। किसका यूज किया, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट, इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को फाइंड किया। आई होप ये क्लियर है, ये 2005 में जेईई मेन में आया भी हुआ ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट लिमिट का,
अब ये जो देखो, जब भी सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप के फंक्शन होते हैं और जिसकी अगर लिमिट पूछते हैं तो जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी, जैसे इस क्वेश्चन में कहां पूछी लिमिट, 0 पे पूछी, तो जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी अगर उस पॉइंट पे वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है या उस फंक्शन के उस पॉइंट पे बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइंड करके देखते हैं। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन है उनमें हमने कोई लेफ्ट नहीं निकाली, राइट नहीं निकाली, डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट निकालेंगे अलग, राइट निकालेंगे अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 पे सिग्नम अपनी एक तो डेफिनेशन को चेंज करता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया ये भी अपने डेफिनेशन को चेंज करता है। तो ये रीजन है कि हम इस क्वेश्चन के लिए अब एक बार लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और एक बार राइट लिमिट निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिखा, इसी क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर साइन, फिर सिग्नम x और डिवाइड में सिग्नम x। अब देखो, एक बार निकाली यहां पे, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, इधर हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं उनको भी पता होगा कि अपने जब भी लिमिट निकालते हैं तो इसी टाइप से निकालते हैं। कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते हैं, बस बीच में एक पॉइंट और ले लेते हैं एफ ए का। तो लेफ्ट लिमिट में देखो क्या बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस h करेंगे। जब देखो यहाँ 0 ऐसे सिग्नम में 0 माइनस h किया मैंने, 0 से थोड़ा सा लेस किया सिग्नम के अंदर, तो उसने तो आंसर क्या दे देगा, वो आंसर दे देगा -1 सिग्नम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन -1, डिवाइड में भी -1, माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 1। साइन 1 क्या होता है, देखो साइन 1 जैसे साइन का ये ग्राफ होता है, यहां होता है, ये वैल्यू है π/2 पे, और π/2 वैल्यू होती है 1.57 के अप्रोक्सीमेट। तो 1 कहां होगा, 1 यहां होगा, ये यानी ये जो वैल्यू होगी साइन 1 की, ये वैल्यू, ये तो 1 है यहाँ, 1 से थोड़ा सा लेस होगी, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट अगर निकालें तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां लिख दिया 0। तो ये आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिखेंगे साइन, फिर सिग्नल इस बार 0 से हल्का सा स्लाइटली ग्रेटर, 0 प्लस h, डिवाइड में सिग्नम 0 प्लस h। सिग्नम में अगर 0 से थोड़ा ज्यादा हो या 0 से अगर ग्रेटर पे, सिग्नम तो क्या देता है, 1 देता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, सिग्नम x की डेफिनेशन होती है ये 3, -1, 0, 1। ये कब, जब x लेस देन 0, ये कब, जब x इक्वल टू 0, ये कब, जब x ग्रेटर देन 0। तो देखो, जब 0 से थोड़ा ज्यादा है तो 1 आंसर है। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 1, डिवाइड में 1। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 1, ठीक है, और साइन 1 कितना, 0, अभी अभी ये निकाल रखा है। तो इस केस में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ गई। अब जब दोनों इक्वल आ गई है तो इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, पहला ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर है शायद ये 3 या 4 है, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 था, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, इसमें कहा कि ये जो लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x माइनस 1, फिर cos x माइनस e की पावर x अपॉन में x की पावर n का, ये एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, यानी फाइनाइट नंबर आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करो।
एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें एक तो एक्सपेंशन का यूज करते हैं, कोस एक्स का एक्सपेंशन एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, इस टाइप से चलता रहेगा। और एक ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस टाइप से पावर चलती रहेगी। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो देखो कोस एक्स माइनस में ई की पावर एक्स, तो माइनस कर दिया तो इसके साइन चेंज कर दी, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो एक तो बचेगा माइनस का एक्स, फिर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है, इस टाइप से और पावरें आगे आती रहेगी। ये तो हो गया कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब देखो इस पे गए हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0। और एक चीज और, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है अभी अभी जो हमने पढ़ी थी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 1/2 होता है। तो देखो जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखा है एक बार, तो कोस एक्स माइनस 1 इसके अपॉन में कर दी एक्स की पावर 2, फिर कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और इसके अपॉन में फिर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी n-2, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल पावर देखो n थी, ये डिनोमिनेटर है, इसमें टोटल पावर n, दो पावर इधर आई तो कितनी बची n-2, वो इसके डिवाइड में आ गई, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/2, ये वाली लिमिट। ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और डिवाइड में एक्स की पावर n-2, तो देखिए -1/2, फिर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है हमारे पास ये दी, तो ये मैंने यहाँ लिखी -2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस डैश डैश, इस टाइप से वैल्यू चलती रहेगी। तो फिर नीचे है x की पावर n-2, तो -1/2, ऊपर से एक x को कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि x ही कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1 -2x अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर -x² अपॉन फैक्टोरियल 3, प्लस डैश डैश डैश, डिवाइड में x की पावर n-, ये बना। तो देखिए अब इस n-2 की वैल्यू इस x की पावर के इक्वल हो, तब जो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, और तब ये -1/2 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो नीचे x बचेगा। ठीक है, नीचे x बचेगा तो 1/0 यानी इन्फिनिटिव आंसर हो जाएगा, या फिर ऊपर x बचेगा तो फिर 0 आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल होना पड़ेगा, और इन दोनों को कैंसिल होने के लिए n-2 की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, यानी n की वैल्यू इक्वल टू 3। तो आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कि n की वैल्यू क्या है 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट इज क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 5 का इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, इसका मतलब ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, फंक्शन की x टेंस टू इन्फिनिटी पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कोई फाइनाइट नंबर, उसको मैंने l बोल दिया कुछ देर के लिए, l ये एज्यूम कर लिया लेट। फिर आगे कहा कि एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट नंबर है और नॉन जीरो नंबर, हालांकि वो तो एज्यूम करेंगे। फिर कहा कि ये जो लिमिट है ये लिमिट ये 3 के इक्वल है, तो फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, यानी इस एल की वैल्यू पूछिए। अब एक चीज और देखो, जब x इन्फिनिटी की तरफ है, इसका मतलब ये f का जो इनपुट है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यही तो मतलब है। तो अच्छा आप ये चीज देखिए जरा, ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स का होल स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा, ये यही तो हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इसका होल स्क्वायर, और अंदर वाली वैल्यू को हमने l कहा है तो ये l स्क्वायर। देखो इसको l कहा था ना, ये लिखा हुआ स्टार्टिंग में। अब आते हैं इस पे, इस क्वेश्चन पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखो इसमें ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, फिर प्लस में 3f(x -1) डिवाइड में f(x) का होल स्क्वायर, ये लिमिट इक्वल टू है 3 के। तो आप ध्यान से देखो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये l है, ये भी l है, ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी l प्लस 3l माइनस 1 डिवाइड में l स्क्वायर इक्वल टू 3। तो l क्यूब प्लस में 3l माइनस 1 इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो देखो l क्यूब माइनस 3l स्क्वायर प्लस 3l माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में l स्क्वायर कॉमन तो l माइनस 3, ठीक है। सेकेंड 3l स्क्वायर, हाँ l स्क्वायर कॉमन तो l माइनस 3, पर और तो फैक्टर बनेंगे नहीं, अगर फैक्टर तो इसके बन ही नहीं रहे हैं। 3l माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब से देखें, और ठीक है तो फैक्टर क्वेश्चन में शायद, चलो एक बार इन दोनों को इक्वल करें, l क्यूब माइनस 1, l क्यूब l की जगह 1 रखे हैं तो 1, एक तो फैक्टर इसका l माइनस 1 है। देखो हिट एंड ट्रायल से करते हैं, l की जगह अगर 1 पुट किया, कि l इक्वल टू 1, तो फिर ये देखो 1, l इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, ये कैंसिल इससे, ये इससे कैंसिल। तो फिर इसको ऐसे सोल्व करें हम। देखो l क्यूब माइनस 1 प्लस में, फिर प्लस में 3l माइनस 3l स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से l माइनस 1 कॉमन, यहाँ तो बच गया l स्क्वायर प्लस l प्लस 1, इधर से 3l कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस, इधर से माइनस का 3l कॉमन, ये माइनस 3l, तो l माइनस 1 इक्वल टू 0। अब l माइनस 1 को तो कॉमन ही ले लिया पूरे को, तो यहाँ बच गया l स्क्वायर प्लस l प्लस 1 माइनस 3l इक्वल टू 0। तो l माइनस 1 फिर l स्क्वायर, ये माइनस 12 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ये तो a माइनस बी का होल क्यूब ही था, ये तो ये बन गया l माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1। और l इक्वल टू 1, l किसको एज्यूम किया था हमने कहा था कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो हमसे यही पूछा था इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये लिमिट गिवन है। अब इसमें देखो जब x लिमिट x टेंस टू x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन 0 किधर गया 0, फिर tan 0 ये भी 0, फिर cos 0 1 हो गया, तो साइन पाई 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना। न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। तो अब आप देखो जो एंगल हमने ये स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये कितना होता है 1। लेकिन इसके अंदर ये जो साइन का एंगल है ये 0 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा एंगल पूरा का पूरा ये किधर जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है। तो अभी इसमें इसका यूज नहीं कर सकते कि इस ये साइन 0 नीचे भी 0, ऐसा नहीं। तो इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन
साइन एक्स बाय एक्स, और ये जीरो की तरफ तो जा नहीं रहा, तो इसको ऐसे लिख दिया साइन पाई माइनस फिर पाई कोस स्क्वायर फिर 10 फिर साइन एक्स, ऐसे लिख दिए। साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं साइन थीटा को, इसलिए तो इसको देखो अब ऐसे लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो सॉरी 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब इसको ऐसे लिख दिया साइन पाई 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो यहां लिख दिया साइन स्क्वायर 10 साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। और डिवाइड में एक्स स्क्वायर था, तो वो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे। लेकिन अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि अब ये जो एंगल है ना, ये पूरा का पूरा एंगल ये किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो यहां देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई साइन स्क्वायर 10 साइन एक्स, मैंने ये जो एंगल था ना साइन का, इसी से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया पाई फिर साइन स्क्वायर फिर 10 फिर साइन एक्स, फिर इनटू में पाई साइन स्क्वायर फिर 10 फिर साइन एक्स, डिवाइड में एक्स स्क्वायर। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब इससे देखो ये बेनिफिट हुआ कि ये वाली जो लिमिट है, ये वाली ये वाली ये तो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल वही यहाँ पे एंगल, ये एंगल जीरो की तरफ और ये भी जीरो की तरफ, तो देखो ये साइन जीरो जीरो टेन जीरो जीरो फिर साइन जीरो वापस जीरो, है ना, तो सही सेम टू सेम, तो ये तो हो गया 1, ये बचा बस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पाई साइन स्क्वायर 10 साइन एक्स, ठीक है। सेम इसमें भी यही करेगा 10 साइन एक्स इसका स्क्वायर इनटू में 10 साइन एक्स, ठीक है, इसका इसका होल स्क्वायर, फिर और इसको स्टैंडर्ड लिमिट में पूरे को कन्वर्ट कर देते हैं, देखो यहां पे कर दिया 10 साइन एक्स, तो यहां पर भी साइन एक्स का स्क्वायर इनटू में साइन एक्स का स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो सारी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई पाई इंटू 1, ये भी वही बन गई स्टैंडर्ड लिमिट 1, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट 1 और अगली भी स्टैंडर्ड लिमिट 1, यानी फाइनल आंसर आ गया पाई। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पाई बाय 2 नहीं, आंसर तो पाई है, ये पाई बाय 2 गलत लगा हुआ है, इसमें पाई आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा नंबर है, 6, तो फिर ये हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये फंक्शन गिवन है एक, और कहा कि इसके आगे लेट एफ एक्स देन, यहां देन आएगा, देन इसकी वैल्यू 265 इंटू ये, तो इसमें देखो ये लिमिट लिमिट तो इसी की है, जो लिमिट फाइंड करनी है एक बार उसको लिखा मैंने कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, आगे 265 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की पावर 4, तो उसमें से एच स्क्र कॉमन ले लिया, एच स्क्र प्लस 3, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है देखो एफ 1 माइनस एच फिर माइनस में F1 इंटू में साइन 5h,
देखो इसके नीचे 5h कर दिया मैंने, तो इनटू में यहाँ हो गया 5h। और आप ध्यान से देखो, इसके अपॉन में अगर मैं h कर दूं और यहाँ मैंने h कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डेरिवेटिव तो बन गया f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में h। ये क्या हो गया, लेफ्ट डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में h। और ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन देखो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में इसको ऐसे कर दिया, इस h से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइड में ये क्या बन गया, एफ डैश 1 इंटू में ये हो गया 1 और इंटू, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन में एफ डैश 1 इंटू में 5। देखो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच फिर माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच, एक यहाँ पे माइनस एच भी आएगा, 1 माइनस एच अपॉन माइनस एफ 1, हाँ यहाँ पे माइनस एच आएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 5 डैश, यहाँ पर भी माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो लिमिट, इसलिए इसको, और लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल होंगे क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ इसका यूज किया हमने, तो इस लिमिट की वैल्यू तो ये आ गई, तो बस अब आपको एफ एक्स तो गिवन ही है, अब करना क्या है, तो अब आपको एक तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कितना बन गया देखो, 30 एक्स की पावर 9 फिर माइनस 56 एक्स की पावर 8 फिर प्लस में 30 एक्स की पावर 5 माइनस 63 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। अब इसमें x की जगह 1 रखे हैं अगर हम, तो देखो एफ डैश 1 क्या बना, 30 माइनस 56 प्लस में 30 माइनस 63 और प्लस में 6, तो 30 माइनस 56 तो 30 और 30 60, 60 माइनस 56 4 बच गए, 4 माइनस 63 प्लस और प्लस में 6, तो माइनस का 53 बन गया एफ डैश 1। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करी तो -3 अपॉन में माइनस का 53 इंटू में 5, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आगे, हाँ ये तो ये आ गई। अब देखो आगे 265 और गिवन है, नाउ जो हमें फाइंड करना था वो था 265 इंटू में ये वैल्यू, तो इंटू में ये वैल्यू कितनी होगी, 3 अपॉन में 53 इंटू में 5, तो तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया इससे 265 से, तो आंसर बच गया 3। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। का ये एक फंक्शन, एक लिमिट गिवन है, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ऐसे हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर साइन, देखो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो cos 0 कितना हो गया, 1 1, और ये कितना 1 अपॉन 0, यानी 1 की पावर इनफिनिटी वाली फॉर्म है ये। तो इसमें तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है इसको, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो पूरे को, इस जो स्टार्टिंग वाला है ना, इसको तो ऐसे लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 और इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। ये तो हो गया फर्स्ट का, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो जब ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स,
और x टेंस टू a से ये जाए कहां पर, 0 की तरफ, और ये जाए इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका आंसर हम बोलते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू जी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या किया था, ये तो 1 की तरफ जा रहा था, तो इसमें +1 कर दिया, -1 कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स -1। तो देखो ये तो +1, ये पूरा 0 की तरफ, तो इसका और इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसको कर दिया cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है। e की पावर ये तो -1/2 और ये 1, तो इसका तो आंसर बन गया e की पावर -1/2। तो इसका तो हो गया काम। चलो अब इस पे आते हैं बाद वाले पे। इसमें भी लिखा लिमिट x टेंस टू 0, देखो इसमें लिखा लिमिट x टेंस टू 0। सब में स्टैंडर्ड लिमिट बनाते चलते हैं। देखो साइन 2x अपॉन 2x, तो इनटू में 2x कर दी, ठीक है, फिर प्लस में 2 tan इनवर्स 3x डिवाइड में 3x किया, तो इनटू में 3x कर दिया, फिर प्लस में 3x स्क्वायर, इसको एज इट इज रख दिया, फिर डिवाइड में चले, तो देखो यहाँ पे ln 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए देखो log लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स और डिवाइड में x, ये होता है 1। लेकिन ये x जो है ये वाला, ये 0 की तरफ हो, नीचे भी सेम ही हो, तो आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे 3x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये टर्म 0 की तरफ जा रही है, 1 प्लस ये टर्म, इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में x e की पावर। इसके बाद देखो, ये यहां लिख रहा हूं मैं, इसके बाद ये, इसके बाद सीधा ये यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x, देखो इस पूरे में से एक x कॉमन आ रहा है, आ रहा है क्या कुछ कॉमन, साइन 2x बाई 2, ये 0 0, ऊपर से एक तो x कॉमन लिया, देखो x कॉमन लिया ऊपर से, और नीचे से भी एक x कॉमन लेते हैं, एक सेकंड, 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ देखो न्यूमरेटर से एक x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, साइन 2x अपॉन में 2x, ये x कॉमन लिया न्यूमरेटर, फिर प्लस में 6 tan इनवर्स 3x डिवाइड में 3x प्लस में 3x, नीचे से भी एक x कॉमन लिया, ln 1 प्लस 3x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 3x प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इनटू में 3 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में x प्लस में e की पावर x। अब देखो ये x तो कैंसिल हो गया, पहले ये वाली टर्म तो बन गई e की पावर -1/2, फिर प्लस में अब जब x की जगह 0 रखेंगे तो पहली टर्म ये तो बनी 1, फिर प्लस में 6 प्लस में 0, ये 1 इंटू में 3, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 इंटू साइन 0 0, और प्लस में e की पावर 0, देखो क्या बन गया, e की पावर -1/2, फिर 6 प्लस 1 यानी 7, 7 अपॉन में 3 प्लस में 1, 7/4, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा बनता है, तो ये बना e की पावर पर कहीं मिस्टेक है, देखिए एक तो शायद यहाँ, हाँ देखो यहाँ आएगा 2 इंटू में 2, ये 2x था तो ये 2 छोड़ दिया हमने,
यहाँ पर 2 बनेगा, ये 2, तो यहाँ 7 की जगह ये 8। तो आंसर जो होगा वो होगा, देखो, e की पावर -1/2 प्लस में 2। तो e की पावर -1/2, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ये एक एक्सप्रेशन, ये लिमिट गिवन है इक्वल टू इसके इक्वल है ये लिमिट पूरी, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, लिमिट x टेंस टू 0, देखो यहाँ 7 की पावर x, 5 की पावर x, 4 की पावर x, तो आप ध्यान से देखो, अगर तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 7 140, यानी ये इन तीनों का मल्टीप्लाई है। तो इसको तो लिख दिया 4 की 4 इंटू 5 इंटू 7, इस पूरे की पावर x। 35 को लिख दिया 7 इंटू 5, इस पूरे की पावर x। 28 को लिख दिया 4 इंटू 7, इस पूरे की पावर x। फिर -4 इंटू 5, इस पूरे की पावर x, प्लस 7 की पावर x, प्लस 5 की पावर x, प्लस 4 की पावर x, और -1, और इस पूरे के डिवाइड में है x साइन स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो है ना, इन तीन नंबरों का मल्टीप्लाई यहाँ, तो जैसे ऐसे हो गया, देखो, ABC माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस में A प्लस B प्लस C, ऐसे। तो अब ये बनता कैसे, और एक लास्ट में -1, इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A-1 B-1 इंटू में C-1। देखो ABC यही बनेगा, ये ABC बन गया, फिर ये माइनस, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम A-1 B-1 C-, तो ये टर्म बनेगी। तो अगर मैं इसको इसी के बेस पे फैक्टराइज करूं, तो देखो ये ऐसे बनेगा 4 की पावर x -1, फिर 5 की पावर x -1, फिर 7 की पावर x -1, और इस पूरे के डिवाइड में x साइन स्क्वायर x। अब ये एक स्टैंडर्ड लिमिट पड़ी है, लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x -1/x इक्वल टू log a। तो हमने इसमें इसी का यूज कर लिया, देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 4 की पावर x -1/x, फिर 5 की पावर x -1/x, फिर 7 की पावर x -1/x, इनटू में देखो यहाँ x क्यूब आएगा, x क्यूब इंटू 1/x साइन स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया। ठीक, जो बचेगा वो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना देगा। देखो कैसे, लिमिट x टेंस टू 0, ये तो ऐसे ही 4 की पावर x डिवाइड बाय x, 5 की पावर x -1/x, फिर 7 की पावर x -1/x, इनटू में x स्क्वायर बचा, तो उसको ऐसे लिख दिया x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। तो देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। अब तो बन गया log 4, log 5, log 7 इंटू 1, और हमें जो कन्वर्ट करना था, देखो 2 log 2, फिर log के, फिर log 7, तो 2 log 2 बनाए हम, 2 log 2 तो है नहीं इसमें, तो जो log 4 है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी इसको लिख दिया 2 log 2, इसको लिख सकते हैं हम, इंटू log 5 और इंटू log 7। कंपेयर करें तो k की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो, अगर फिर भी अगर आपको इसमें डाउट है कि सर ये कैसे लिखा है, ये जो लिखा है 4 की पावर x -1, ये कैसे लिखा, तो इसको हम क्या करें, आप इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे कर लें, इन पहले दो में से कॉमन ले लो, इनमें से
इन दो में से कुछ कॉमन आएगा बोल लो, ठीक है। फिर सेम इन दो में से कुछ कॉमन लो, फिर कॉमन ऐसे कॉमन लेते रहोगे ना तो अपने आप इसके फैक्टर बन जाएंगे तीन, ये और ये। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर है क्वेश्चन की नंबरिंग। ये फंक्शन एफ एक्स एक लिमिट गिवन है का, देन एफ एक्स इक्वल टू ये, एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब ये जो लिमिट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 में 3/पाई tan इनवर्स 2x, और इस पूरे की पावर है 2n। ये लिमिट कितनी आए, जीरो आए। अब ये लिमिट जीरो कब आएगी, जब ये जो टर्म है ये नीचे वाली 1 के अपॉन में जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कितना बने, ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर, ये वाली पूरी की पूरी टर्म, पूरा ये एक्सप्रेशन किधर जाए, इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/पाई tan इनवर्स 2x, इस पूरे की पावर 2n, ये किधर जाए, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे। अब आप ये देखो, मैंने इसको ऐसे लिखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/पाई फिर tan इनवर्स 2x, इसका होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर n। अब ये होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, है ना। अब अगर देखो ये जो वैल्यू है ना, ये सारी की सारी वैल्यू ये 1 से ग्रेटर हुई तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वो कितना हो गया, वो इन्फिनिटी होगा। और अगर ये वाली सारी की वैल्यू देखो, अगर 3/पाई tan इनवर्स 2x, ये अगर हुआ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो फिर इस पूरे की पावर, इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर 0 से 1 हुआ तो इस पूरे की पावर इन टेंस टू इन्फिनिटी ये कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो हो गया तो ये तो क्या आ गया, 1/0 + 5, तब तो आंसर 1/5 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किधर जाए, ये वैल्यू खुद इन्फाइनाइट की तरफ जाए। अब ये इन्फाइनाइट की तरफ कब जाएगी, देखो जब 3/पाई tan इनवर्स 2x, इसका होल स्क्वायर जब ये 1 से ग्रेटर होगा तो इसकी पावर इन्फिनिटी किधर होगी, इन्फिनिटी की तरफ होगी। यानी 3/पाई tan इनवर्स 2x का होल स्क्वायर क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। तो 3/पाई tan इनवर्स 2x, इसका मॉडुलस क्या हो जाए, 1 से ग्रेटर। तो tan इनवर्स 2x, इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/3 से। ये पाई/3 से ग्रेटर, तो फिर मोड ऑफ 2x ग्रेटर देन 10 पाई/3, और 10 पाई/3 कितना, √3 अब, तो मोड ऑफ 2x ग्रेटर देन √3, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, मोड ऑफ 2x ग्रेटर देन √3। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इनको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।